देखिए, जमात इस्लामी हिंद 1941 1941 जब से ये कार्यक्रम कर रही है, और 48 के बाद से तो ज़्यादा बड़े पैमाने पर कर रही है। जमात इस्लामी हिंद 25 राज्यों में काम करती है, और दो समय ऐसे हैं मुसलमानों के जीवन में, मुसलमानों के इतिहास में, कि एक तो कुरान का अवतरण जो रमज़ान में हुआ, जिसकी फलस्वरूप ईद मनाई जाती है, और दूसरे प्रेषित परिचय के प्रेषित का जो जन्म हुआ। तो जमात इस्लामी चाहती है कि वो जो परिपूर्ण गाइडेंस मानवता को कुरान के प्रति दिया गया, और जो मानवता के लिए एक बड़े प्रात्यक्षिक, प्रैक्टिकल और एक आचार विचार मोहम्मद मुस्तफ़ा सम का उस कुरान के अनुसार मिला, तो उस देश के 144 कोटि भाई बहनों तक जाना चाहिए, विश्व के 804 कोटि भाई बहनों तक जाना चाहिए। तो इसी के फलस्वरूप हम पूरे 25 राज्यों में ये ऐसे हज़ारों कार्यक्रम रखते हैं कि जिसमें सभी जो, और विशेष रूप से हमारा जो ये पत्रकारिता का विभाग है, जो हमारी लोकशाही का चौथा स्तंभ है, फोर्थ इम्पॉर्टेंट पिलर है, तो हम चाहते हैं कि इन तक तो ये बात ज़्यादा पहुँचे, और इन लोगों से तो हमारी दोस्ती मोहब्बत अपुल की बहुत ज़्यादा हो कि इनके फलस्वरूप तो ये पैगाम ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जाए। तो इसलिए नागपुर के विभाग ने, जमात ने, नागपुर ने काम किया कि भाई इन लोगों को बुलाकर शिरखों में और खाने के साथ हम बहुत इत्मीनान से बात करके पैगाम पहुँचाएँगे। खास करके अपने यहूदी या संस्कृति हो या मुस्लिम धर्म का यहाँ पे परिचय मिलान किया, किस तरह का आपने मिलान किया? आपने 5 तत्व भी बताए थे, निर्मिति, निर्माता, उद्देश्य, मार्ग, अंत। मार्ग और अंत। तो किस तरह से इसका सम्मेलन होता है? देखिए, मैंने जो 5 तत्व बताए जो पवित्र कुरान के थेरी और पैगंबर के प्रैक्टिकल से मिलते हैं, और जिसका हर मानव के जीवन से बड़ा गहरा संबंध है, कि एक तो वो निर्मिति को जाने, वो निर्माता को जाने, वो जीवन के उद्देश्य को जाने, वो जीवन के मार्ग को जाने, और जीवन के अंत को जाने। देखिए, जब निर्मिति को आप इस तरह मानेंगे कि सब एक माँ बाप की संतान है, सब मेरे भाई बहन है, और सबके प्रति मुझे प्रेम भी करना है और मरने तक सेवा करना है, तो जब तक ये ध्यास नहीं आएगा हमारा गाँव का स्तर या शहर या राज्य, देश में हम जो है शांति नहीं ला सकेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक तो सबको अपने भाई बहन समझे, दूसरे निर्माता को जाने ठीक से, क्योंकि निर्माता से निर्मिति है, निर्मिति निर्माता के बगैर नहीं हो सकती। तो निर्माता का सही ध्यान और उसका सही स्थान और उसकी सही उपासना और उसके प्रति जो उत्तरदायित्व है वो पूरा नहीं करेंगे तो कैसे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा? तो 2, तीसरे, जीवन का उद्देश्य खुद समझना कि जीवन का उद्देश्य परीक्षा है, एग्जामिनेशन है, टेस्ट और ट्रायल है, क्योंकि जीवन संकुचित है, पूरा मिल गया तो 60 से 80 का है, वरना तो कभी भी उसके द्वार पर जाना पड़ता है, मौत के द्वार से उसके द्वार पर, ईश्वर के, अल्लाह के द्वार पर। तो इसलिए सबको समझना चाहिए कि मरने से पहले पहले अपने जीवन को समझे, जीवन के उद्देश्य को समझे, और अपने कर्म को समझे, और अपने दायित्व को समझे। तो ये तीसरा मुद्दा। और चौथा मुद्दा है कि जीवन मार्ग जो इस्लाम ने एक थेरी दी कुरान की, प्रैक्टिकल दिया, और 7 जीवन व्यवस्था दी कि शैक्षणिक व्यवस्था, उसके बाद नैतिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये 7 व्यवस्थाओं को समझकर उसमें उसके प्रति क्या उत्तरदायित्व है, क्या थेरी प्रैक्टिकल वो समझे और वैसा आचरण करे, तो ये होना चाहिए। और उस अंत में जो अंत का मुद्दा है कि अंत, अरे हमारा अंत है, कभी भी हो सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं, कौन से आचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं कि सदाचार कर रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं कि असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, सुकर्म है कि कुकर्म है, सुशासन लाना चाहते हैं कि कुशासन लाना चाहते हैं, सुशासन के लिए कोशिश करना चाहते हैं कि कुशासन के लिए कोशिश करें। तो हमको ये सारी बातों पे गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और अपना जो योगदान है सारे समाज के प्रति, देश के प्रति पूरा करना।